नमस्कार साथियों, आपका अशोक सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पिछले जो वीडियो में हमने बहुलक, माध्यक और कल्पित माध्य पढ़ा था, आज हम माध्यक पढ़ रहे हैं। मीडियम में कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार सबसे सरलतम तरीका यही है। तो परीक्षा में आपको वर्ग अंतराल दे रखा होगा, बारंबारता दे रखा होगा, इसके बाद में हमें निकालना इसकी संचय बारंबारता। ये एक प्रश्न है जिसमें माध्यक दे रखा है 525, माध्यक दे रखा है 525 और बारंबारता का योग दे रखा है 100। और इसमें पूछा क्या है, x और y का मान पूछा है, x व y का मान पूछा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो तरीका वही रहेगा माध्यक निकालने का। माध्यक के सूत्र से हम इसको निकालेंगे। संचय बारंबारता जिसको बोलते हैं कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, यानी इकट्ठा करते हुए इनको आगे की ओर बढ़ना है। जैसे 2, तो 2 में तो पहले 2 ही आएगा, अब जोड़ते हुए आगे चलना है। 2 और 5 7, 7 में x जोड़ेंगे 7 प्लस x, फिर 12 जोड़ेंगे 19 प्लस x, फिर 17 जोड़ेंगे तो 36 प्लस x, 20 जोड़ेंगे 56 प्लस x, फिर y जोड़ेंगे तो y अलग मान है, इसमें अंक तो ये रहेंगे और x के साथ में y और जुड़ जाएगा। फिर 9 जोड़ेंगे तो 65 प्लस x प्लस y, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 65 और 7 72 प्लस x प्लस y, और फिर 4 जोड़ेंगे तो 76 प्लस x प्लस y। तो संचय बारंबारता का जो लास्ट मान है, योग है, वो 76 प्लस x प्लस y है, और इनका बारंबारताओं का योग क्या है, 100। तो हम पहले समीकरण के द्वारा इसको हल कर लेते हैं। तो बारंबारताओं का योग, बारंबारता का योग कितना हुआ, 76 प्लस x प्लस y, और ये किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो 76 को पक्षांतरण कर देते हैं तो x प्लस y बराबर 100 माइनस 76, तो x प्लस y बराबर कितने हो गए, 24। पहले x और y का मान निकाल लिया, ये समीकरण 1 हो गया। अब हमें जो माध्यक दे रखा है, माध्यक कितना दे रखा है, 525। तो हमें इस सारणी में देख रहा है 525 कहाँ आता है, 400 से 500 तक इसके बीच में नहीं आता है, 500 से 600 इसके बीच में आता है। तो जिसके बीच में ये माध्यक दे रखा है उसी लाइन को हमें अंडरलाइन करते हुए या अलग दर्शाते हुए हल करना है। तो हमारे आंसर है 525 है, वो इनके बीच में है, तो इसके द्वारा हम x और y का मान निकालेंगे। तो हम यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि माध्यक है जो 525 है, इसी के बीच में हम क्या लिखेंगे, माध्यक 525 है जो वर्ग अंतराल 500 से 600 के मध्य है, इसलिए ले रहे हैं। अब इसमें माध्यक का जो सूत्र है वो पहले एक बार ध्यान कर लेते हैं, क्या है। माध्यक का सूत्र है L प्लस कोष्टक n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। अब जो ये मान है इनको हम यहां लिख लेते हैं L होती है लोअर लिमिट, निम्न सीमा, L निम्न सीमा कितनी है, 500 है। इसके बाद में n बटा 2 क्या होता है, योग का आधा, योग बटा 2, तो योग कितना है, 100 बटा 2 यानी 50। CF क्या होती है, इस जो सारणी है इसमें जस्ट ऊपर वाला, यानी जो बारंबारता ली है 20, इससे ऊपर वाली CF, तो CF कितनी है, 36 प्लस x। F क्या है, बारंबारता, F है बारंबारता 20। H हाइट, बीच का अंतर, तो इनमें बीच का अंतर 500 से 600, तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 100 का। अब इन मान को इस सूत्र में रखते हैं, L की जगह 500 n बटा 2, यानी सीधा ही मान लिख देते हैं 50, 100 बटा 2 नहीं लिखेंगे 50, माइनस CF कितना है
36 प्लस एक्स। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, इसको कोष्टक में लिखना है। यदि आप कोष्टक में नहीं लिखोगे तो आपके गलत होने की संभावना रहेगी, इसलिए पहले इसको कोष्टक में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दो मान है, बाहर माइनस का चिन्ह है, बटा एफ यानी 20 गुणा एच। एच कितना है? हाइट 100। तो सबसे पहले कोष्टक को ही सरल कर लेते हैं। 500 प्लस कोष्टक 500, ये माइनस 36 से गुणा होगा माइनस का 36, माइनस एक्स से गुणा होगा माइनस का एक्स, बटा 20 गुणा 100। यदि हम यहाँ कोष्टक नहीं लिखते तो 36 तो माइनस का हो जाता, लेकिन ये x है, ये x प्लस कह देता तो हमारे गलत होने की संभावना रहती। तो 500 प्लस, अब 36 में से 50 में से 36 कम करते हैं, 14 माइनस x बटा 20 गुणा 100। अब 20 से 0 से 0, 2 का इसमें 5वां, तो बाहर 5 है, इस कोष्टक से गुणा हो जाएगा। 500 प्लस 14 माइनस एक्स गुणा 5, तो 5 को इससे गुणा करें। 500 प्लस 5 को इससे गुणा करें, 14 पंजे 70 माइनस 5 एक्स। इनको दोनों प्लस की संख्या जुड़ जाएगी, 570 माइनस 5 एक्स। और एक यहाँ देखना है, आपको माध्यक दे रखा है, तो इस माध्यक को हम यहाँ पूरा नीचे की ओर लेते चलेंगे। तो माध्यक की जगह कितना दे रखा है? 525 525 525 525 525, ये माध्यक चलता जाएगा 525। अब इनका पक्षांतरण करना है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो x को उधर भेज देते हैं। माइनस का है ना, जो प्लस का हो जाएगा। इधर से जो ज्यादा मान है, कम मान है, इधर ज्यादा की ओर आ जाएगा। तो पक्षांतरण करने पर 5x बराबर 570 माइनस 525, तो 5x बराबर, तो 500 से तो 500 कम हो गए, 70 में से 25, 5 में 10 में से 5 गए 5, और 6 में से 2 गए 4, 45। तो x बराबर कितना आ गया? 45 बटा 5, तो 5 का भाग 45 में देते हैं 9, तो हमारे पास x का मान आ गया 9। अब इस x के मान से हम y का मान निकालेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपने पास ये है। तो 9 प्लस y बराबर 24, तो y बराबर 24 माइनस 9, तो y बराबर 24 में से 9 कम करते हैं, कितने बचते हैं? 15। तो हमारे पास x और y के आंसर क्या आ गए? x के आ गए 9 और y के क्या आंसर आ गए? 15। तो इस प्रकार ये उदाहरण का प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को विशेष ध्यान से देखेंगे, जो आपको 4 में से 4 नंबर दिला सकते हैं। मोस्ट प्रश्न है ये और 4 नंबर का है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। कई बार इस प्रकार का भी प्रश्न आ जाता है, ये भी मोस्ट प्रश्न है, जिसमें आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या और संख्या भी कैसी दे रखी है? टोटल योग दे रखा है, ये CF दे रखा है। तो CF से हमें इसको हल नहीं कर सकते माध्य को, तो CF से F निकालेंगे। और ये भी इसमें वर्ग नहीं दे रखा है, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं उसमें वर्ग के द्वारा ही होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे अलग? ये आंसर है इसका, आयु वर्षों में, लेकिन वर्ग के रूप में, ठीक है ना। तो सबसे पहले 20 से कम, ये तो 20 से कम ही है। अगली अब क्या हो जाएगा? 20 से 25, और आगे 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55, और 55 से 60।
क्योंकि 60 से कम है, 60 से यदि ज्यादा होता तो हम और एक आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ क्या दे रखा है, CF दे रखा है, तो पहले CF लिख लेते हैं। CF कितनी है, 2 है, 6 है, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। अब इसके द्वारा हम ऐप का मान निकालेंगे। तो ऐप जिस प्रकार पिछले वाले उदाहरण में हमने कैसे किया था, जोड़ते हुए किया था, अब इस बार हम क्या करेंगे, घटाते हुए अपने बारंबारता ऐप फ्रीक्वेंसी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 है तो 2 ही रहेंगे। इसके बाद में नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाना, तो 4, 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए 18 और 45 में से 24 गए तो 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2। आगे 78 में से 45 गए 3 और यहाँ भी 3। 89 में से 78 कम कर देते हैं तो 1 1। 92 में से 89 कम करते हैं 3 और इसमें 6 और इसमें 2। तो इस प्रकार ये सारणी बन गई। अब इस सारणी से हम बारंबारता निकाल सकते हैं। जो CF है उसको n बोलते हैं, n बराबर कितना है 100। तो अभी पिछले जो उदाहरण में हमने काम किया वही काम इसमें करना है, n/2। तो n/2 यानी 100/2 यानी 50। 50 कहाँ है, इसमें कहीं है क्या 50? 50 कहीं नहीं है। तो 50 नहीं है तो 50 से ठीक अधिक, 50 से ठीक अधिक, 50 से ठीक अधिक संचय बारंबारता, संचय बारंबारता कितनी है? 50 से ठीक अधिक संचय बारंबारता कितनी है? 78 है। तो 78 के संगत ये मान है, 78 है जिसके संगत वर्ग कितना है? 35 से 40 है। अब हमारे आंसर है इस 35 से 40 के बीच में ही आएंगे। तो माध्य का सूत्र लिख देते हैं। माध्य बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। अब यहाँ L का मान इसमें निम्न सीमा कितनी है? 35। निम्न बराबर 35, n/2 ये रहा 50, n/2 बराबर 50। CF कौन सी होगी? इससे ठीक ऊपर वाली CF। तो 78 से ठीक ऊपर वाली कितनी है? 45। CF बराबर कितनी है? 45। ठीक है। और इसके बाद में F कितनी है? ये रही बारंबारता वाला कॉलम, ये है। 78 मत लिखना, ठीक है ना। F बारंबारता कितनी है अपने पास? 33 है। और क्या है? H हाइट। H क्या होता है? अंतर, अभी पिछले में बताया था। तो H 5 का अंतर चल रहा है, ये 5। ठीक है ना। तो इस प्रकार अब इन मानों को इस सूत्र में रखना है। तो L 35 प्लस 50 माइनस CF कितनी है? 45। 50 माइनस 45 बट्टा बारंबारता है 33 गुणा H कितना है? 5। तो 35 प्लस इसमें से कम करते हैं 5 बटा 33 गुणा 5। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बटा 33। तो 33 का इसमें भाग देते हैं। तो 35 प्लस 33 का भाग 25 में देना है आपको। तो इसका अपने आंसर आते हैं 0.77।
0.77 और ये भाग आगे जाता है लेकिन हम 2 अंकों तक ही ले रहे हैं, तो इसमें जोड़ देते हैं 35.77। तो इसके ये आंसर हो गए माध्यक। तो इस प्रकार एक ये भी माध्यक का महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें आपको ऐप नहीं दे रखा होता है, ऐप निकालना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं कि ऐप ये ऐप ही है, तो इस ऐप को देखते हैं हम इसको गलत कर लेते हैं। तो इसको आप देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे जो प्रश्न है, 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो अभी हम कराएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप याद करेंगे, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, या आप इस 2 को इधर भी लिख सकते हैं, 2 माध्य प्लस बहुलक 3 2 1, ऐसे भी याद करने की ट्रिक हो सकती है। 3 2 1, जैसे 3 माध्यक 2 माध्य प्लस 1 बहुलक, ये भी हो सकता है, लेकिन सूत्र यही है। इसको इस तरह आप याद कर सकते हैं। प्रश्न देते हैं कभी किसी सारणी का माध्य इतना दे रखा है, माध्य इतना दे रखा है, बहुलक ज्ञात कीजिए। एक करके देख लेते हैं। जैसे आपको कहते हैं माध्य 25 दे रखा है, माध्य 15 दे रखा है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें ये सूत्र आता है तो ही हम ये कर सकते हैं, अन्यथा ये नहीं होगा। इसलिए आपको इस सूत्र को ध्यान रखना है और याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो माध्यक की जगह 3 माध्यक, तो 3 गुणा 25, 3 गुणा 25, 2 गुणा 15 प्लस बहुलक हमें पता नहीं है, तो बहुलक की जगह बहुलक लिख देते हैं। तो 25 दिए 75 और इसको गुणा करते हैं तो 30 प्लस बहुलक। तो अब 30 का उधर पक्षांतरण करते हैं, 75 माइनस 30 बराबर बहुलक। तो 75 में से 30 कम कर देते हैं, 5 और 4 45। तो बहुलक का मान कितना आ गया? 45। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, इस प्रकार ये आ सकता है। कंपटीशन की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आता है। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। 2 के मान दे रखा होता है, तीसरे का मान निकालना होता है। एक हम छोटा और करते हैं, माध्यक का प्रश्न करते हैं, जो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं कि इसका माध्यक बताइए। 4 3 2 1 5 4 7 3 2 4 1 2 3। तो इसका माध्यक बताइए। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। पिछले वीडियो में हमने बहुलक निकालने के लिए तो जो सबसे ज्यादा बार आया था उसको बहुलक मान लिया था, लेकिन माध्यक में क्या होता है, सबसे ज्यादा बार से हमें मतलब नहीं है, इसको आरोही क्रम में लिखना होता है, बढ़ते क्रम में। किस क्रम में लिखेंगे? बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। जिसका जहां नंबर आता है वही लिखेंगे। जैसे सबसे पहले 1 है, उसके बाद में 2 है। 2 कितनी बार है? 1 2 3। इसके बाद में 3 है, 1 2 3 1 2 3। इसके बाद में 4 1 2 3 1 2 3। इसके बाद में 5 एक बार है, 7 एक बार है। ठीक है, एक बार इनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक कोई अंक छूट गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कौन सा अंक छूटा है? एक कितनी बार है? 2 बार है एक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अंक छूटे नहीं। यदि अंक छूट गया तो हमारे गलत होने की संभावना हो जाती है। अब इसका माध्यक निकालना है, तो पहले बढ़ते क्रम में लिखना है, लिख दिया। अब इसको काउंट करो। जैसे 13 आया तो 13 विषम संख्या है। 13 क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या हो तो हम क्या करते हैं? n प्लस 1/2, यानी 13 प्लस 1/2, यानी 14/2, यानी 7। जो 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर कौन सी संख्या है? वही माध्यक है।
तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें नंबर पे कौन सी संख्या है? 3 है। जो 7वें नंबर पर है वही माध्यक है, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये आपको ध्यान रखना है क्रम के अनुसार, ठीक है। और यदि यहाँ सम संख्या होती, तो इसकी क्या माध्यक होता? तो सम संख्या के लिए हम क्या करते हैं, जो बीच की दो संख्या है उनको दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगाते हैं। जैसे मान लो इसमें कम कर लेते हैं, ये वाली संख्या कम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सम संख्या हो गई, तो सम संख्या कितनी हो गई? 12। तो 12 में देखते हैं तो 6 आता है, 12/2। फिर अगली संख्या भी उस, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये दोनों बीच की संख्या है, इन दोनों की जोड़ में 2 का भाग देते हैं। सम संख्या है तो जो दोनों संख्या है बीच की, जैसे 3 + 3, इसमें 2 का भाग देंगे तो 6 + 2, यानी कितने आगे? 3। जरूरी नहीं 3 ही आंसर आए, यही सेम मान है, कोई जरूरी नहीं है। यदि यहाँ संख्या दूसरी होती तो संख्या दूसरी भी हो जाती। तो इस प्रकार ये छोटे प्रश्न है जो आपको 2 नंबर 3 नंबर आपको दिला सकते हैं, 1-1 नंबर वाले हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे विशेष देखेंगे। अब तक हमने सांख्यिकी के तीनों भाग पढ़ लिए हैं, माध्य, कल्पित माध्य, बहुलक और ये माध्यक। अब हम अगली कक्षा में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय, त्रिकोणमिति किस प्रकार सरल होती है वो पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों का इसमें फायदा हो सके। हमने पिछले जो प्रायिकता वाला पढ़ा था उसमें 5 नंबर क्लियर कर लिए और ये 11 नंबर है। तो इस प्रकार हमारे 11 + 5 हमारे 16 नंबर पक्के हो गए। और इसके बाद में जो त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है 8वीं, वो अपने 11-12 नंबर की है, वो हम सरल करेंगे। धन्यवाद।